नहीं देखिए, चूंकि इंडिया गठबंधन के हम लोग प्रत्याशी और यहाँ सभी घटक दलों के सभी साथी लोग यहाँ पर उपस्थित थे। उसी सिलसिले में बातचीत हुई जो एक सब मिलकर टीम वर्क करके ये लड़ाई लड़ेंगे और सिर्फ ये चुनाव तक नहीं, चुनाव के बाद भी ये गठबंधन बहुत मजबूती के साथ निरसा विधानसभा में काम करेगा। प्राथमिकता तो सबसे पहले जीतने का है और भाजपा को हराने का है। उसके बाद जीतने के बाद सबसे यहाँ जो मुख्य समस्या है वो पानी की वो प्रोजेक्ट स्टार्ट करनी है। आईआईटी की प्रोजेक्ट है, निरसा में फ्लाईओवर का मामला है, कुछ 4 लेन का मामला है, उद्योगों को खुलवाने का मामला है, महिलाओं को अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए प्रयासरत रहेगी। बाकी गवर्नमेंट हम लोगों की बनेगी हेमंत जी के नेतृत्व में, तो हम समझते हैं जो चौमुखी विकास जो बोलते हैं, निरसा विधानसभा क्षेत्र में हम अनुमंडल से लेकर सारी चीजों की हम लोग लाने की कोशिश। उस समय जो प्रोजेक्ट की शुरुआत किए थे वो प्रोजेक्ट भी इनकम्प्लीट क्या शुरुआत ही नहीं हुई, चाहे आईआईटी की प्रोजेक्ट हो चाहे पानी की प्रोजेक्ट हो, वो शुरुआत ही नहीं। उनके कार्यकाल में हमको लगता है कोई भी बड़ी प्रोजेक्ट शुरुआत नहीं। देखिए वो पूरी झारखंड में आप चुनाव के बाद देखिएगा जो जेल के कहीं भी नहीं है। हेमंत जी के नेतृत्व में वो विश्वास जताए, हम समझते हैं जो वहाँ कल्पना सोरेन जी हम लोगों के प्रत्याशी है वो विपुल वोट से इस बार जीतेंगे। मेरा नाम मोहम्मद गुलाम कुरैशी, मैं झारखंड युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष हूँ धनबाद जिला से, और अपने क्षेत्र का मैथन क्षेत्र अग्यारकुंड संख्या 29 का जिला परिषद सदस्य हूँ। माहौल 100%, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इस बार इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी की जीत निश्चित है निरसा विधानसभा में, और ये जीत हेमंत सोरेन की जीत होगी, कल्पना सोरेन की जीत होगी, और हमारे बाबा दिसुम गुरु शिबू सोरेन की जीत होगी। इनकी लोकप्रियता इतनी हो चुकी है हमारे हेमंत सोरेन जी की और कल्पना सोरेन की कि आज पूरे देश से भाजपा को बोरो प्लेयर मंगाना पड़ रहा है। बोरो प्लेयर अगर इसके पास नहीं रहे तो क्या होगा। आज अकेला हेमंत सोरेन और हमारी कल्पना सोरेन जो है हमारी झारखंड की शेरनी अकेले लड़ रही है आयरन लेडी की तरह, और निश्चित रूप से आप लोग रिजल्ट देखेंगे 23 तारीख को फिर से हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी गद्दी पे बैठेंगे, और निरसा सिंदरी जो धनबाद जिला में आप देखिएगा 6 विधानसभा में इंडिया गठबंधन का जो परफॉर्मेंस होगा, रिजल्ट होगा, चौंकाने वाला होगा। ये तो खुलेआम बोला जा सकता है कि धर्म के नाम पे वो वोट बटोरना चाहती है, जात के नाम पे वोट बटोरना चाहती है, ऊंच नीच के नाम पे वोट बटोरना चाहती है, लेकिन झारखंड की जनता इतनी बुड़बक नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके युवा सम्राट को किस तरह साजिश करके जेल को भेजा गया था, और जेल में रख करके साजिश करके सरकार को गिराने के लिए किस तरह हमारे चंपे चचा को पकड़ के लेके चले गए कि हम लोग इसको अपना जो है पार्टी में ला के भाजपा को मजबूत करेंगे, लेकिन उल्टा हो गया। झारखंड के आप मुक्ति मोर्चा और जो है मजबूत हुआ है। आप देख लीजिए पूरे झारखंड में, आप देख लीजिए क्या स्थिति है। आपको झारखंड मुक्ति मोर्चा जितने सीटों पे लड़ रही है काफी अच्छा रिजल्ट होगा, और पिछले बार से ज्यादा हम लोग सीट जीत रहे हैं। और सिंदरी और निरसा जो हम लोग गठबंधन में हुआ है, ये दोनों सीट हम लोग जीत रहे हैं। यहाँ की जनता, यहाँ के जो वर्तमान में जो विधायक रह चुकी है उनसे त्रस्त है। आपका सिंदरी का भी वही हाल है, कुछ भी काम नहीं हुआ है, कोई भी काम नहीं हुआ। खरिया का स्थिति भी काफी अच्छा है, हालांकि वहां पर जयराम महतो के द्वारा एक प्रत्याशी को खड़ा किया गया है कि मुस्लिम वोट को काटा जाए और इंडिया गठबंधन को जो है नुकसान पहुंचाया जाए। तो यहाँ वहाँ की जनता भी इतनी बुड़बक नहीं है, वहाँ की जनता भी जागरूक है, क्योंकि वोट बंटने वाला नहीं है। वो चाहते हैं कि मुस्लिम समाज का बोलता है प्रत्याशी दे करके मुस्लिम समाज के वोट को बांटा जाए और भाजपा को फायदा पहुंचाया जाए। ऐसा होने वाला ऐसा है कि हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा से ही गए हैं, हमारे जो नेता है जो जेल के में गए हैं वो हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा से ही गए हैं, तो उनका जो पर्सनल वोट है वो उनके साथ जा सकता है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा का कोई भी वोट उनके साथ नहीं जाएगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा का जितना वोट है वो हमारे अरूप चटर्जी के साथ रहेगा। और आप लोग देख लीजिएगा, पूरे क्षेत्र में घूम लीजिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो प्रत्याशी घोषित हुआ है गठबंधन में, हम लोग पूरा उसको सपोर्ट कर रहे, क्योंकि आप देखिए हमारे हेमंत सोरेन जी जो योजना जो लाए हैं, मैया सम्मान योजना, आबुआ आवास योजना, बिल माफी की योजना, आपको पता मैं ऐसे ऐसे गरीब महिलाओं से मिला हो जिन्होंने बिजली का बिल भरने के लिए बंधन बैंक से, प्राइवेट बैंक से लोन लिया, और लोन लेने के बाद जो है बिजली बिल को भरने का काम किया। उसके बाद इतने परेशानी हुआ, लेकिन हमारे हेमंत सोरेन जी ने ऐसा योजना लाया कि पूरा बिल को ही माफ कर दिया, और कोई लोन लेने की जरूरत नहीं है। 200 यूनिट बिल फ्री, और बढ़िया से जलाइए,
और 200 यूनिट टीवी देखिए, अच्छा से देखिए। झारखंड के क्या बोलता है, जनता को ये तोहफा जो दिया है। अब मैया योजना आपको पता है दिसंबर महीने से 2500 रुपया होने जा रहा। क्यों? क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री हमारे हेमंत सोरेन को पता है कि फिर से वो हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, और 2500 रुपया साल का 30,000 रुपया हमारी गरीब महिला, हमारी महिलाओं को, हमारी बहनों को सम्मान के तौर पे दिया जाएगा। 30,000 रुपया बहुत होता है किसी भी बच्चे को, महिलाओं को, बेटियों को पढ़ने के लिए। एक रकम जो मिलेगा, एक परिवार में अगर 5 लोग हैं तो 1.5 लाख रुपया एक परिवार को मिलेगा। इतना बड़ा अच्छा योजना। किलो चावल के नाम पे लोगों को भ्रमित किया गया कि 5 किलो चावल देकर के मोदी जी ने वोट लेने का काम किया है। तो आप देखिए 5 किलो चावल ज्यादा उपयोगी है ना 1,000 रुपया महीना। 1,000 रुपया नगद मिल रहा है, चावल मिल रहा है, कभी मिल रहा है, कभी नहीं मिल रहा है। इसलिए झारखंड की जनता अब बुड़बक बनने वाली नहीं है। निश्चित रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो हमारे युवा सम्राट हैं मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, और निरसा विधानसभा और सिंदरी विधानसभा से तोहफा के तौर पे हम लोग माननीय हेमंत सोरेन जी को सीट दोनों देंगे हम लोग गठबंधन पे। और टुंडी विधानसभा, झरिया, धनबाद, बागमारा, इस यहाँ का रिजल्ट आप भी काफी चौंकाने वाला होगा, क्योंकि यहाँ आपको पता है धनबाद में, आपका बागमारा में और सिंदरी में यहाँ भाजपा के विधायक रह चुके हैं, जहां इन लोगों की हार निश्चित है और इंडिया गठबंधन की जीत होगी। और बहुमत के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा की अगुवाई में सरकार बनेगी। और आने वाले 5 साल में, इस बार जो कोरोना हम लोगों को परेशान किया, उस कोरोना काल में जब सारे लोग घर छोड़ के भाग चुके थे, अच्छे अच्छे नेता भाग चुके थे, तो हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी ने गरीबों का काम किया। ऐसे ऐसे गरीब को जहाज से लाने का काम किया जो कभी सोचे नहीं थे। तो इसलिए मिला जुला के देखिए, आज हम लोग किसी गांव में जाएंगे तो हमें शर्म महसूस नहीं होगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने काम नहीं किया। गर्व से कहेंगे कि आप लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार को बनाने का काम करें, क्योंकि उन्होंने, इस सरकार ने काम किया। धन्यवाद। तो केंद्र का जो निर्देश आया, यहाँ के जो सेकंड लार्जेस्ट और हमेशा जनताओं के बीच में रहने वाले श्री अरूप चौधरी जी पर भरोसा किया, और ये भरोसा हमारे निरसा के कार्यकर्ताओं का हौसला को देखते हुए उन्होंने इनको प्रत्याशी बनाया इंडिया गठबंधन के तहत। इसमें माले भी है, आपका कांग्रेस, आरजेडी सभी मिलके इनको जिताने के लिए वोट निर्देश आया है। इसी के लिए आज हम लोग सचिव कार्यकर्ता और नेता के साथ साथ प्रत्याशियों के जो यहाँ है, मुख्य रूप से अरूप चतुर्वेदी के बीच में हम लोगों ने बातों को रखा। किसी तरह का गुटबंदी यहाँ नहीं है और भारी मतों से जीतेंगे, और हम लोग हेमंत सोरेन को पुनः दोबारा गद्दी में बैठाने का। जनता, निरसा के विधानसभा के जितने भी जनता है, हम यही अपील करेंगे, आपको हमारे हेमंत सोरेन ने जो कार्य किया है उसके आधार पर वोट दें। बाजी बहुत दिन पहले बोल रहा, शुरू में 2014 में कि हम 15 लाख लाएंगे, 2 करोड़ देंगे, दिया। ये हमेशा भाजपा वाले जुमलाबाजी के आधार पर वोट लेते हैं और ठगे जाते हैं। लेकिन झारखंड की जनता आज सीख चुकी है, जान चुकी है, ये बीजेपी वाले हमेशा ठगते हुए आए हैं। देखिए, मीटिंग का दौर चल रहा है। कल जिला में हुआ था, अभी निरसा में हुआ, आज 4 बजे फिर गोविंदपुर में है। अब मेरे ख्याल से मीटिंग ही नहीं, ये महागठबंधन का एक महाजोड़ है। और हेमंत सोरेन का जो आदेश हुआ है हम लोगों को कि निरसा में 3 तारा को एकदम जिता देना है और महागठबंधन की सरकार फिर से बनाना है।